पहले का हिसार और अब के हिसार में पिछले 5 वर्षों में जी मैं मानता हूँ जो नगर निगम के काम थे, राज्य सरकार से हमने इसकी मांग भी करी और इसका बजट भी बनवा दिया। अब अमृत 2 में तो किस आधार पर पार्टी आपको टिकट दे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी, हम तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त हम मौजूद है हिसार विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता गौतम सरदाना और पूर्व मेयर। बातचीत कर लेते हैं इनसे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल पर। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर, आपने हिसार विधानसभा के लिए टिकट के लिए जो है दावेदारी पेश की है। फिलहाल आप मेयर भी रह चुके हैं, तो किस तरह से, किन मुद्दों को लेकर जो इस बार आप जो है मैदान में उतरे हैं? हालांकि अभी टिकटों का अनाउंस नहीं हुआ है, और किन मुद्दों को लेकर आप जो है जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मैं लगभग 30 वर्षों से राजनीति में हूँ जी और 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ जी और नगर नगर परिषद में 2005 में पार्षद भी रहा जी हूँ। छात्र संघ से मेरी शुरुआत हुई थी। जी 2018 में मैं भारतीय जनता पार्टी में मेयर के जी। पद पर, जो डायरेक्ट मेयर का चुनाव हम्म। हुआ, उस पद पर चुनाव लड़ा और भारी मतों से मुझे हिसार की जनता ने जी विजयी बनाया। जी इन 5 सालों में जो हिसार की मुख्य समस्याएं थी, जी। उसको समाधान करने का पूरा हम्म। प्रयास हमने किया जी और इन्हीं मुद्दों पर ही, क्योंकि हिसार का पहले का हिसार और अब के हिसार में पिछले 5 वर्षों में जी। मैं मानता हूँ जो नगर निगम के काम थे, हम्म। उसमें हमने काफी सफलता हासिल की जी है। और यदि हिसार की जनता विधानसभा में अवसर देती है और पार्टी टिकट देती है, हम्म। तो जरूर विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और हिसार की जनता ने जो पहले आशीर्वाद दिया है, यही हम्म। उम्मीद हम दोबारा रखें। आपने मेयर का चुनाव लड़ा, उस दौरान आपने क्या जनता से वादे किए थे, और मेयर रहते समय कितना पूरा कर पाए अपन? देखिए, मैं मानता हूँ जो हमारे जो निगम के कार्य थे, उस पर हमने काफी 70 से 80%, जब हम कंपैरिजन पिछली सरकार से हम जी करें तो उसमें तो हमने बहुत आगे हैं हम। हम्म। लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाए, हम्म। जैसे सीवरेज व्यवस्था, पानी की सीवरेज व्यवस्था। मेन कहूँगा कि हिसार की सीवरेज व्यवस्था 50 साल से अधिक पुरानी हो चुकी, जी तो पुराने शहर की, हम्म। तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें मतलब उसमें डायरेक्ट रीड हमारे पास निगम के अंडर नहीं है जी सीवरेज। तो राज्य सरकार से हमने इसकी मांग भी करी और इसका बजट भी बनवा दिया। अब अमृत 2 में लगभग 470 करोड़ रुपए के जी करीब मंजूर हो चुके हैं। तो पुराने शहर की सारी लाइन और जहाँ जहाँ भी दिक्कत है, चाहे कैमरी रोड पे है, चाहे जाद नगर है, चाहे डोगरान मोहल्ला, यहाँ राजीव नगर, महावीर कॉलोनी, कई जगह है जो ढाणी श्यामलाल, श्यामलाल बाग और भारत नगर जैसे एरिए, तो यहाँ पर जो है सीवरेज की काफ़ी समस्या है। तो इस पर जो है अभी काम करने की हमें ज़रूरत है, तो इसके लिए हमने किया भी है और ये जल्द इसका बजट मंजूर होकर जी। आ भी जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे, मौजूदा विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता लगातार जो है 10 सालों से विधायक बनते आ रहे हैं। अब पार्टी में सावित्री जिंदल भी आ गई है। ऐसे में आप अपनी जो टिकट है कितनी मजबूत मानते हैं, कितनी पक्की मानते हैं? किस आधार पर पार्टी आपको टिकट दे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी, हमने तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना है। हमारा जो प्रत्याशी तो घोषित है, कमल का फूल। हम्म। कमल का फूल जो लाएगा, चाहे मुझे मिले, चाहे डॉक्टर साहब को मिले, चाहे सावित्री जिंदल जी को मिले, हमने तो हिसार में मिलकर जो है काम करके मिलकर चुनाव लड़ना है और पार्टी की विजय निश्चित करनी है। अगर आपको टिकट नहीं मिलती, आपके जो समर्थक है उनमें एक तरह से निराशा जरूर होगी, तो ऐसे में क्या दूसरे दल में भी आप जो है प्रयास करेंगे, या निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐसा कुछ हो सकता है भविष्य में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ना मेरे दिमाग में, ना हमारे ऐसा विचार। भारतीय जनता आप पार्टी अपने जिसे, समर्थकों को कैसे संतुष्ट करेंगे? वो तो आपको विधायक देखना उनको चाहते हैं। समझाएंगे उनको भी कि भारतीय जनता पार्टी, जब हमारा पार्टी ही सत्ता में आएगी, जी तो पार्टी सर्वोपरि है और
पार्टी का निर्णय जो है हमें मान्य होगा। हिसार में जो कांग्रेस के नेता है, जो विपक्षी जो नेता है, ये दावा करते हैं कि हवाई जहाज से पहले विकास जो बीते 10 सालों में नहीं हुआ, तो देखिए, क्या जो कहेंगे? ये दावा करते हैं जो ये विपक्षी पार्टी, वो अपने गिरेबान में झाँक कर देखे हम्म, कि हिसार में कितने काम हुए। हिसार में मैं नगर निगम के भी काम गिनाने लगूं, चाहे वो शहर का हार्ट है टाउन पार्क, आज आप देखिए इतना बढ़िया नक्शा बनने जा रहा है, वहाँ बड़े तेजी से काम चल रहा है। हिसार की सारी शमशान भूमियाँ कांग्रेस के टाइम में किसी ने नहीं संभाली, आज सभी की सभी शमशान भूमियों में हमने कार्य करके दिखाया है। करोड़ों रुपए की ग्रांट हमने वहाँ लगा कर दिखाई है। हिसार में एक बस स्टैंड पर भी ऐसा शमशान भूमि बनने जा रही है। जमीनी स्तर पर हर क्षेत्र में हमने काम किया है। जहाँ पर भी कच्ची सड़कें थी हमने पक्की सड़कें बनाने का काम भी किया है। हालांकि ये बिजली, पानी, सड़क, इस सारी चीज़ों पे काम हुआ है। जी। आप बिजली का ही देख लीजिए, कैसे 5 साल पहले कितने कट लगते थे और आज की क्या स्थिति है। हम्म, और पानी पे मटके फोड़ प्रदर्शन होते थे कांग्रेस के टाइम में, हम्म, आपके ही चैनलों पर हम देखते थे। आज पूरे 5 साल में घर घर तक जो है स्वच्छ जल पहुंच रहा है। हम्म, और सीवरेज का मैंने आपके आगे माना ही है। तो अनेक ऐसे काम है। और हवाई जहाज की बात कर रहे हैं अब, हवाई अड्डा भी जरूरी है। हम्म, हवाई अड्डा भी शहर के, जहाँ हवाई अड्डा होता है वो शहर तरक्की करता है, वहाँ पर रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। दोनों चीज जरूरी है। तो ये दोनों चीजों पर ही काम हमारी पार्टी कर रही है। और नया शहर जब बसेगा तो और भी ज्यादा, अब शहर के युवा ही रोजगार में, वहाँ पे हिसार के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। जो जल निकासी के लिए शहर में आपने एक बजट भी मांगा है सरकार से। दूसरा, अगर 10 सालों में जो सीवरेज की समस्या है या जल निकासी की समस्या है उसको सोल्व नहीं कर पाए, तो आने वाले 5 साल में देखिए, किस तरह जल से करेंगे? निकासी का मैं आपको बता दूं, जहां जहां भी बारिश का पानी रुकता था, हम्म, पहले 2-2 दिन पानी नहीं निकलता था। आज भी कई ऐसी जगह। आज मैं बता दूं आपको कि मुख्य जो सड़कें हैं या मुख्य जो एरिया है, हम्म, वहां पर 4 से 6 घंटे के अंदर पानी निकल जाता है। हम्म, अब कल की बारिश में भी मैंने खुद भी देखा, जन्माष्टमी का त्योहार था, तो लगभग बिल्कुल पीक टाइम पे बारिश आई हम्म, और उस बारिश में काफी पानी भर गया। लेकिन वो पानी 2 घंटे के अंदर अंदर, जो पुराना शहर था, मैं तो खुद सारे मंदिरों में जाके आया हूँ, तो लगभग सारे क्षेत्रों में पानी निकल चुका है। हिसार में आप दावा कर रहे हैं विकास कार्यों का, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या प्रॉपर्टी आईडी की। देखिए, याशी कंपनी का जब सर्वे लागू कर रहे थे लगभग 2022 में, हम्म, तो उस समय हाउस की मीटिंग में सभी पार्षदों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि इस सर्वे को अभी लागू मत किया जाए। हम्म, लेकिन प्रदेश सरकार में उस समय ये लागू हुआ। उसमें कुछ कमियां थी, क्योंकि नया काम करते हैं तो कमियां भी जी। आती हैं। कमियां हमने पहले ही बता दी थी, क्योंकि हम डायरेक्ट पब्लिक को फेस कर रहे थे। तो ये अब जो है स्थिति अलग है। अब जो है इसको फेस कर चुके। हम्म, अब इसमें लगभग 70 से 80, आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी का तो ये ऑनलाइन डाटा ठीक भी हो चुका है। और जिन्होंने नहीं करा रखा वो करा रहे हैं। लेकिन इसका फायदा मैं बता दूं, किसी की भी जमीन पर, किसी के मकान पर इस पोर्टल की वजह से, जैसे पहले कब्जे सुनने को आते थे, कब्जा किसी की जमीन पर नहीं हो सकता। जी। ऐसे बड़े फ्रॉड भी पकड़े गए हैं। जैसे सरकारी जमीनों पर कोई आइडिया बनवा लेते थे। हिसार में भी एक सेक्टर 16 में सरकारी जमीन पर आईडी बनवाकर किसी ने रजिस्ट्री करा ली थी। वो फ्रॉड पकड़ा है। अरबों रुपए की जमीन खाली हुई है। जनता को थोड़ी तकलीफ इसमें आईडी में हुई है, लेकिन इसमें जो है जनता को ये फायदा भी है, जो कब्जे हो जाते थे वो अब कब्जे नहीं होंगे। और ऑनलाइन सुविधा का फायदा बहुत है। अब आप घर बैठे ही अपना प्रॉपर्टी टैक्स बिल निकाल सकते हैं, भर सकते हैं, नो ड्यू सर्टिफिकेट भी घर बैठे निकाल सकते हैं। शुरू में जरूर दिक्कतें आई, अब मैं मानता हूँ कि अब इसमें बहुत है, मतलब काफ़ी स्मूथ काम चल रहा है। शिकायतें भी अब कम हुई हैं। लेकिन जो भी बदलाव, क्योंकि आप देखें डिजिटल इंडिया, क्योंकि आज हम कंप्यूटर का युग है, अगर हम समय के अनुसार नहीं बदलेंगे तो हमारा राष्ट्र भी तरक्की नहीं कर सकता।
प्रदेश भी तरक्की नहीं कर सकता। अब ऑनलाइन के कारण ही आप देखें घर बैठे पेंशन बन रही है, घर बैठे आज बीपीएल कार्ड की मैं बताऊं कि आधे जो हरियाणा का बीपीएल कार्डों की संख्या देखें तो हम लोकसभा क्षेत्र में ही 7 लाख से ऊपर है, जहां आयुष्मान कार्ड 7 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके। तो उस ऑनलाइन सर्वे के कारण ही जो हमारा जो प्रक्रिया सिद्ध हो ये संभव हो पाई कि जो फैमिली आईडी बनी, फैमिली आईडी में प्रत्येक ने अपनी इनकम खुद लिखी, उस इनकम को जब वेरीफाई किया गया तो अपने आप सबके पीले कार्ड बन गए। आज गरीब व्यक्ति का पीले कार्ड घर बैठे बने हैं। तो जो कमियां भी और खूबियां भी दोनों होती है हर चीज में, लेकिन कमियां मैं मानता हूँ बहुत कम है, खूबियां ज्यादा। नहीं, कमियां की बात करें, अगर फैमिली आईडी की बात करें, अगर किसी गृहिणी की भी जो है लाखों में इनकम दिखाई हुई है, पढ़ने वाले बच्चों की भी, उनको ठीक कराने के भी लिए जो है लगातार लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वो जो सोल्यूशन है वो नहीं होता। इस तरह से लोग बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज भी है। देखिए लगभग हो चुकी है, समाधान शिविर लगे लगातार 73 दिन आप देखेंगे जो समाधान शिविर लगे हैं, लगभग ये समस्या का समाधान हुआ है। और जो थोड़े बहुत रह गए वो हो जाएगा, समझ में 100% तो दावा मैं भी नहीं कर रहा जी। लेकिन ये आने वाले भविष्य में हमारे राष्ट्र के भविष्य के लिए ये चीजें ठीक है। जो है फैमिली आईडी भी और प्रॉपर्टी आईडी भविष्य में जो है इसका लाभ मिलेगा। आपके विपक्षी जो नेता है, खासकर कांग्रेस की बात करें, लगातार जो है शहर में प्रचार कर रहे हैं, दिन रात जुटे हुए हैं, दावा कर रहे हैं इस बार जो बीजेपी को हरा कर ही मानेंगे। देखिए मैं तो मानता भी नहीं कोई सार में विपक्ष नाम का कोई ऐसा बजरंग दास गर्ग है, रामनिवास अराड़ा है, हनुमान हैरन दावा करते हैं इस बार तो ये बीजेपी को धूल चटा के मानेंगे। तो खुद पहले अपने गिरेबान में झांक ले और फिर बात करें। वो तो मैं तो उनको मुकाबले में किसी को भी नहीं मानता जी, किसी को भी मुकाबले में नहीं। कि आप विधायक के पद की दावेदारी में आगे हैं, मेयर आप रह चुके हैं, शहर की समस्या सीवरेज समस्या है, जल निकासी है, आवारा पशु है मुख्य रूप से, तो इन 3 समस्याओं का समाधान कैसे मानते हैं, किस तरह से मुक्ति शहर वासियों को मिल सकती है? आखिरी सवाल मैंने डिटेल में बताया आखिरी से जी, कि पशुओं पर हमने डंडोर में हमने काम लेकिन किया फिर है। भी उसके बाद मैं बता रहा हूँ पर अब प्रदेश सरकार की पॉलिसी बन चुकी है। अब जो है प्रदेश सरकार ने सभी गौशालाओं को ग्रांट देने की घोषणा कर दी और आ भी रही है, अब 1 महीना पहले ही शुरू हुई है। तो अब जो है, अब जो गांव का पशु भी इधर नहीं आएगा, सीधा गौशाला में जाएगा। ये जो सिस्टम अब जो अडॉप्ट हुआ है, अब जो प्रदेश सरकार ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो योजना की घोषणा पिछले महीने की है कि अब प्रत्येक गौशाला को 10 रुपए बछड़ा, 20 रुपए गाय और 30 रुपए नंदी के हिसाब से जो है संख्या के हिसाब से पैसे प्रति दिन की ग्रांट बता रहा हूँ मुझे चारे के लिए, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं ये जो गायें हम समस्या मानते हैं लेकिन ये हमारा एक धर्म जुड़ा हुआ है। इसमें पहले प्रत्येक व्यक्ति क्या है, प्रत्येक घर में गाय का पालन होता था, गाय पाली जाती थी और गाय का दूध पीकर ही अब हम सब बड़े हुए हैं। तो अब ये गाय का पालन पोषण जो है अब ये कम हो गया, तो इसी को बढ़ावा देने के लिए ये प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है। और प्राइवेट व्यक्ति भी यदि ये अपना गाय अपने पालते हैं तो उनको भी जो है ग्रांट देने की घोषणा सरकार ने की है। एक आपने इसके लिए डेयरी शिफ्टिंग का भी मुद्दा जो आपने उठाया था, लेकिन वो कहाँ तक पहुंचा, अभी तक अधूरा ही है। देखिए डेयरी शिफ्टिंग की बातें चला करती थी, मैं पार्षद भी रहा, कभी किसी ने कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन हम इतना मानता हूँ कि 50 एकड़ भूमि हमने प्रदेश सरकार से अलॉट करा चुके जी, उस पर हम चारदीवारी कर चुके। अब पोर्टल बनके उसमें भी जो है ऑक्शन होनी है, डायरियों की जो है सर्वे भी हो चुका जी। अब ये शिफ्टिंग का काम बाकी है और प्लॉट अलॉट करने का काम बाकी है, तैयारी लगभग सब हो चुकी है जी। और इस पर हमने 2 साल जो हमारे कोरोना में वेस्ट हुआ है ना, उस कारण थोड़ा सा लेट हुआ, नहीं तो ये काम भी सिरे चढ़ जाता। लेकिन इस पे हमने काम करके दिखाया है। डेयरी शिफ्टिंग का काम अगले प्लान में जरूर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जगह की जरूरत होती है, हमें मिल चुकी, और इसके लिए जो है अब शिफ्टिंग का काम निगम ने करना है, तो जल्द ये कार्य जो है सिरे चढ़ जाएगा।
जी, धन्यवाद। ये थे पूर्व मेयर और भाजपा के वरिष्ठ नेता गौतम सरदाना, जिन्होंने दावा किया अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है और शहर की जनता इन्हें विधायक चुनती है तो और भी ज्यादा जो है विकास कार्य है वो हिसार शहर का करा पाएंगे। देखते रहे सिटी तहलका, वीडियो को लाइक और शेयर करें।